मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 19 मार्च, तो चलिए देखते हैं डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि कौन सी मूवी को साइंस फिक्शन अवार्ड दिया गया है, कौन बने हैं न्यू सीआरपीएफ हेड, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है बैटल रेडी फॉर द 21st सेंचुरी। और साथ में ये भी जानेंगे कौन से इंडिया के स्टेट ने लाया है बायोफ्यूल इथेनॉल पॉलिसी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन जो कि 18 मार्च का था। विच सिटी इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर न्यू दिल्ली नहीं है, गाजियाबाद है। जब आपसे पूछा जाएगा कैपिटल सिटी तो आंसर होगा न्यू दिल्ली, तो याद रखिएगा। आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी? तो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लाने वाला पहला स्टेट है बिहार। जी हाँ, बिहार गवर्नमेंट लाई है इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी। इसके अंतर्गत नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन पे फोकस किया जाएगा, यानी कि केवल गन्ने के जूस ही नहीं बल्कि टूटे हुए चावल और गेहूं से भी बायोफ्यूल यानी इथेनॉल के प्रोडक्शन की जाएगी। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो आया था 2018 में, इसमें 4 जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल के बारे में बताया गया है। थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल के अंतर्गत जो भी स्टार्च है, शुगर केन है, बीट रूट है, कॉर्न है, वीट है, उनसे बायोफ्यूल प्रोड्यूस करना। सेकेंड जनरेशन में बताया गया कि जो वेस्ट मटेरियल है यानी जिसे हम खा नहीं सकते उनसे बायोफ्यूल का प्रोड्यूस करना, जैसे कि फॉरेस्ट रेसिड्यू, एग्रीकल्चरल वेस्ट, उन सब से बायोफ्यूल प्रोड्यूस करना। इसमें याद रखिएगा एनर्जी क्रॉप भी आते हैं जैसे कि सोरगम, क्योंकि हम उनसे खाते नहीं हैं। जो थर्ड जनरेशन है उसमें बताया गया कि एल्गी से बायोफ्यूल का प्रोड्यूस करना, बायोडीजल बनाना, एल्गी, एल्गल, हाइड्रोजन। फोर्थ जनरेशन में न्यू टेक्नोलॉजी की बात की गई और बताया गया कि कार्बन निगेटिव टेक्नोलॉजी से बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। सोलर टेक्नोलॉजी की इसमें बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? तो वो दिया है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी ने अभी हाल में एक रिपोर्ट रिलीज की। पेरिस डील की बात की जाए तो उसमें बताया गया था कि टेम्परेचर को बढ़ाना है 1.5 डिग्री सी तक ही, यानी लिमिट किया गया था उसमें कि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं केवल 1.5 डिग्री सी, और ग्लोबल कार्बन इमिशन को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। और इसी से रिलेटेड ये रिपोर्ट निकाली गई है जिसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बुक रिलीज की गई है। बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी इज अ बुक एक्सप्लेन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अगेंस्ट वॉरफेयर ऑफ विच कंट्री? इस बुक में ये बताया गया कि किस किस टेक्नोलॉजी से हम लोग वॉरफेयर में जीत सकते हैं। तो ये बुक रिलीज की गई है, जी हाँ, इंडिया के द्वारा। चीफ डिफेंस सर्विस जनरल बिपिन रावत और एक्स जनरल ऑफ क्लॉ यानी कि सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर सर्विस दीपक कुमार ने ये बुक रिलीज की है। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा, जिनका नाम है अरुण प्रकाश। अरुण प्रकाश नेवल एडमिरल थे, और नरेंद्र कुमार। इस बुक में वॉरफेयर के बारे में बताया गया कि लैंड, सी और वाटर में इंडिया कैसे जीत सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम इज हेडेड बाय। कमिटी से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे इकोनॉमिक कमेटी को शेयर किया है, और साथ में और भी इकोनॉमिक कमेटी है, उसके लिए आप मेरे इकोनॉमिक सीरीज को देख सकते हैं। उस सीरीज में एनसीईआरटी बुक को कवर किया गया है। बहुत ही रेयर वीडियो है, क्योंकि एनसीईआरटी को
स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक को कवर करने वाली वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। वो कमेटी जो है वो देखेगी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो आपको बताना है इस कमेटी को हेड कौन कर रहा है। इसका आंसर है HK मित्तल। HK मित्तल इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरे ऑप्शंस। जी रोहिणी, ओबीसी से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई थी। PG नायक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिफॉर्म कमेटी है, जिसके अंतर्गत अभी भी बैंक को मर्ज किया जा रहा है। उन्होंने सजेस्ट किया था कि बैंक टोटल 27 है, 2017 में ये कमेटी आई थी, और बैंकिंग सेक्टर को अगर ग्रो करवाना है तो मर्ज करना, प्राइवेटाइज करना जरूरी है। मलेगाम कमेटी जो है वो रिलेटेड है माइक्रो फिनांस से। डिटेल में जानिए सारे इकोनॉमिक कमेटी, इसके लिए मैंने शेयर किया है ये PPT, तो इसको जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट इज ऑर्गेनाइजिंग अ वेबिनार ऑन कंट्रोल ओवर चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट। एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि जो चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट है उसको कम किया जाए, और जो भी पॉक्सो लॉ है उससे बच्चों को और उनके पेरेंट को अवेयर किया जाए। ये वेबिनार कहाँ हुआ है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। Which science fiction movie has won the Miyabi International Science Fiction Festival? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मूवी है जिसको मिला है साइंस फिक्शन फेस्टिवल अवार्ड। वो कौन सी मूवी है? वो मूवी है मैनी। जी हाँ, मैनी मूवी जो है वो सोनल सहगल की इंडो लेथवियन मूवी है। इसने 4 अवार्ड जीता है, तो ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। सोनल सहगल की मूवी। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो CRPF के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं कुलदीप सिंह। तो याद रखिएगा कुलदीप सिंह बने हैं नए डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। और साथ में ये भी ध्यान रखिए अभी हाल में MA गणपति, इनको बनाया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हेड। तो 2 अपॉइंटमेंट हुई है। कुलदीप सिंह जो कि IPS ऑफिसर हैं वेस्ट बंगाल के, इनको बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, और MA गणपति को बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन मगुफुली हैज डाइड रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। अभी हाल में जॉन मगुफुली की मृत्यु हो गई है। आपको बताना है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो वो बिलोंग करते हैं तंजानिया से। तंजानिया एक छोटी सी कंट्री है अफ्रीका में, तो याद रखिएगा केन्या के पास। और तंजानिया के जो प्रेसिडेंट हैं, इनके मरने के बाद जो न्यू प्रेसिडेंट बनने वाले हैं उनका भी नाम डिक्लेयर हो गया है, वो है सुमिया सुले हसन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाते हैं? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। इस बार का थीम क्या है जो कि डिक्लेयर किया गया है? तो वो है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज प्लांटेड अंडर वाटर टेलीस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से साइंटिस्ट ने अंडर वाटर टेलीस्कोप प्लांट किया है? तो वो किया गया है रशिया के साइंटिस्ट के द्वारा। रशिया में लेक बेकाल के पास ये इंस्टॉल किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेलीस्कोप, क्योंकि ये बताएगा कि अर्थ कैसे बना है। ये अर्थ और यूनिवर्स दोनों को ऑब्जर्व करेगा। ये बताएगा कि न्यूट्रॉन, जो कि सबसे बेसिक एलिमेंट बताया जाता है, वो कितना है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। न्यूट्रॉन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए टेलीस्कोप इंस्टॉल किया गया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अकॉर्डिंग टू रिसेंट मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट 2020, women in some condition allowed to terminate child of dash week in the womb। कहने का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट 2020 के अंतर्गत जो
बच्चे हैं उसको गिराया जा सकता है कुछ कंडीशन में, वो कितने वीक के होने चाहिए? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्ट से आते हैं क्वेश्चन, तो पुराने जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं उनको ज़रूर रिवाइज करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है।